फिर कुछ ही समय में 1 या 2 दिन में जैसे ही उसको वो ऑर्डर रिसीव होता है तो ऐसे में उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो कहता है भाई वाह कमाल हो गया, 1000 की चीज तो मुझे 800 में ही मिल गई, वो भी घर बैठे बैठे। और ऐसा सिर्फ आप, मैं या हमारे आसपास के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इसी तरीके से करते हैं। लेकिन साथियों, क्या आप जानते हैं कि इस तरीके से इजी गोइंग शॉपिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करके आप कितनी बड़ी परेशानी को मोल लेने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं पता? मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप किसी भी शॉपिंग ऐप से किसी भी प्रोडक्ट की शॉपिंग ना करें। करें, खूब करें, लेकिन उससे पहले कुछ बातों को जान ले कि आपको इस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शॉपिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीजों से बच के रहना है। और एक बार आपका प्रोडक्ट जब आपके पास रिसीव हो जाए तब आपको अपनी सावधानी के लिए क्या कदम उठाने हैं। तो साथियों, इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे शॉपिंग करने के दौरान हमारे कौन कौन से लूज पॉइंट होते हैं। तो साथियों, जब भी आप अपने फोन में किसी शॉपिंग ऐप को इंस्टॉल करते हैं और उसे ओपन करते हैं तो उस ऐप को ओपन करने के दौरान वो ऐप आपसे तरह तरह की परमिशन मांगती है, जिसे कि आपको अलाउ करना होता है, उनकी कंडीशंस को एक्सेप्ट भी करना होता है। इसका मतलब आप समझते हैं कि उनके द्वारा मांगी गई परमिशन को अलाउ करने के बाद एक तरीके से आपने अपने फोन के डाटा का एक्सेस उनको दे दिया। और वास्तव में होता भी यही है, आपके फोन के डाटा से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंच जाती है। और रिसर्च करने वाली एजेंसियों के द्वारा ये रिपोर्ट भी कई बार सामने आ चुकी है कि कई शॉपिंग ऐप ऐसी हैं जो इस तरीके का डाटा कलेक्ट करने के बाद इनडायरेक्टली या यूं कहें कि छुपे हुए तरीके से अपने कस्टमर्स को लगातार फॉलो करती हैं, उन्हें सुनती भी हैं। इसका एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप किसी भी शॉपिंग ऐप पे जाकर अपनी जरूरत के अनुसार किसी भी प्रोडक्ट के बारे में लिखकर उसे सर्च करें। आप वो प्रोडक्ट खरीदें ना खरीदें वो कोई मैटर नहीं करता, बस आप एक बार सर्च करें। अब आपके द्वारा सर्च करने के कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे थे उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड तरह तरह की शॉपिंग ऐप के द्वारा आपके फोन पर एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी उस प्रोडक्ट के बारे में। और जब उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आपके पास आएगी तो साधारण तौर पर कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि ये तो इत्तेफाक है। लेकिन मेरे साथियों, ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल है कि कोई भी शॉपिंग ऐप अपनी ऐप को इस तरीके से बिल्डअप करती है कि उसकी ऐप के माध्यम से अगर कोई भी कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करता है तो वो शॉपिंग ऐप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके पास जितने भी वैरायटीज होती हैं उन सबको 1 बाय 1 अपने उस कस्टमर के फोन के द्वारा उस ऐप के द्वारा वहां तक पहुंचाता रहता है। अब आप सोचेंगे इस चीज से क्या दिक्कत है? ये तो अच्छी बात है कि हमें अगर कोई चीज चाहिए और हमारी शॉपिंग ऐप उस चीज के बारे में जानकर उससे रिलेटेड कई वैरायटीज हम तक पहुंचा रही हैं, तो ये तो एक अच्छी बात है। ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमारा पर्सनल प्राइवेट डाटा अगर कोई कंपनी अपने ऐप के माध्यम से अपने तक पहुंचा ले तो वो उस डाटा का कभी भी हमारे अगेंस्ट मिसयूज कर सकती है। और अब मैं आपको बताता हूं कि इस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू शॉपिंग करने से लोग किस तरीके से स्कैम का शिकार हो रहे हैं।